गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी सेशन की दूसरी सेशन है और उसमें जो आज की टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आंकलन करना, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिएगा कि बोलचाल के भाषा में भी लोग कहते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बोलते हैं ना, जब पढ़ाई या कुछ भी कोई आपसे अगर आप याद कीजिए आज से 2-4 साल पहले आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर पूछे होंगे या किसी को भी होता है तो उसमें कहेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप जवाब दे भी दिए अपने अनुसार तो इसका मतलब वो संतुष्ट नहीं है, यानी कि आपकी जो आकलन है इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे, वो सही नहीं है। तो हम लोग छोटे जो बच्चे होते हैं उसे इसको ठीक करना, इसको कॉन्सेप्ट को जो है समझाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि सारे शब्द देखिए, अब ये नर्सरी और एलकेजी का बुक है, हम यहाँ कॉन्टेंट्स को लिए हुए है ना, लिए है ना। पहला जो है वो यही है, यहीं से स्टार्ट ही होता है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट हमको बच्चे को समझाना है, हमें तो आती है लेकिन बच्चे को समझाना है, तो बच्चे को हम लोग कैसे समझाएंगे? तो इस चीज़ को हम लोग को इस चीज़ पे फोकस करना है। अब कोशिश ये करनी है कि अब यहाँ हमारे पास अधिक से अधिक टीएलएम का मतलब फुल फॉर टी फॉर टीचिंग, एल फॉर लर्निंग, एम फॉर मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी पढ़ाने में उपयोग करने वाले सामान। अब उसे तो हमको क्या करना है, अभी चांद पे तो पहुंचाना नहीं है कि रॉकेट की ज़रूरत है क्या, उसे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। अब देखिए बच्चे को, छोटे बच्चे हैं तो उसे समझाएंगे कैसे? समझाएंगे ऐसे कि देखो ये बिग और स्मॉल पहला लिए, तो बिग और स्मॉल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लोग उसका शेप एंड साइज़ जो क्लियर दिखता है, जिसको देख करके हम फाइंड कर सकते हैं ये बिग है या स्मॉल। देखिए जैसे अब क्लासरूम तो बच्चे का लंच बॉक्स होगा, बट या और भी कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो जिसको हम देख के टच कर सकते हैं, जैसे ये लंच बॉक्स है, इसको देखना है। देखिए साइज़ में क्या है, साइज़ में क्या है ये, और ये साइज़ में क्या है, तो बस यहाँ से कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कि ये देखने में छोटा, देखने में बड़ा को बिग, छोटा को, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ से। और भी आपके क्लास में जितने भी इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, वाटर पॉट मिले, चाहे और भी बेंच ही 2 साइज़ में है तो बिग स्मॉल, ऐसे करके आप बताइए। आगे जो है वो देख लीजिए, आगे हमने किया टॉल एंड शॉर्ट। टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा, तो हाइट है। अब क्या करना है, 2 बच्चे को खड़ा कर देना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक जगह पे खड़ा किए, ये दोनों खड़ा किए, खड़ा करने के बाद हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक का जो हाइट है वो क्या है, लंबा है, बड़ा है, हिंदी बोलेंगे उसको बड़ा है, एक को क्या बोलेंगे, छोटा है। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो बड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं और छोटा को क्या बोलते हैं, ऐसे करके इसको कॉन्सेप्ट हम लोग बताएंगे। उसके बाद अगला क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो शॉर्ट बच्चा पहले से समझ रहा है, अब लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। अब क्या कि 2 ऑब्जेक्ट लेंगे, देखिए मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है ना। अब इसको हम लोग बच्चे को पकड़ाएंगे ऐसे करके, एक तुम पकड़ो, एक तुम पकड़ो, 2 बच्चे ऐसे करके पकड़ लेंगे। आइए मैम थोड़ा सा इधर आप क्विकली, ये देखिए 2 बच्चे पकड़ लिए। और उसके आगे में फिर ये भी 2 बच्चे को पकड़ा देंगे। बच्चा जिसको आप ये पकड़ने देंगे ना वो बच्चा एक्साइटेड हो जाता है। अभी जो हमारे हाथ में प्रॉब्लम थी, जिस बच्चा को बोर्ड इरेज करने के लिए कहते थे ना, मार हो जाता था, तो हम नाम कहना शुरू कर दिए कि तुम बोर्ड इरेज करोगे, तुम बुक पकड़ोगे। तो ये बच्चा में एक्साइट, ये 2 को पकड़ा दिया, बता दीजिए देखिए ये क्या है, छोटा, ये क्या है, बड़ा। तो जब कोई भी लंबा चीज़ जिसकी लंबाई होती है उसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इस तरीके से, जैसे रोप, रस्सी, ये सब चीज़, तो छोटा को हम लोग शॉर्ट बोलते हैं, बड़ा को हम लोग लॉन्ग कहते हैं। ऐसे करके इसको करेंगे, बच्चा ऐसे रख लेंगे, बच्चा भी खुश हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला टॉपिक हमने क्या लिखा है, हाई एंड लो। अब देखिए हाई किसको कहते हैं, हाई मीन्स क्या होता है, ऊंचाई। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे कोई भी समतल सरफेस पर रख दीजिएगा, ठीक है, एक को नीचे में रख दीजिएगा, एक को ऊपर में रख दीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे है तो ये क्या है, हाइट पे है, ऊपर में है, और ये क्या है, नीचे में। अब देखिए ये अम्ब्रेला है, छाता, इसको हम कहाँ पे रखे हुए हैं, ऊंचाई पे, हाई पे है। अब देखिए ये पेन है, पेन को हम कहाँ रखे हुए हैं, लो, यानी कंपेयर कर रहे हैं, इसी से कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए अब ये नहीं कि कंपेयर कर देंगे कि रूप छत पे कौन है, तो ये तो फिर ये हो जाएगा, तो इस यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके अपने पढ़ाई को जितना आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे, मुस्कान मैम है, इनसे आप ले लीजिए, हम हैं, बहुत सारे आइडियाज़ है। जो टॉपिक आप दीजिएगा ना उसका 20 वो आइडिया है मेरे पास। आई जो कहिएगा कि मतलब हम कहीं लिख करके रखे हैं सो नहीं है, वो सब फॉलो में है। यही तो है 15 साल का एक्सपीरियंस, इसी को कहते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएंगे तो आप डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखेंगे। अभी जो DMC से पास आउट डॉक्टर होगा आपके मोहल्ला में, अगर वो क्लिनिक खोल ले, वो बच्चा सेटअप दे दे, क्या आप उसके पास इलाज कराने जाएंगे? नहीं जाएंगे। कहेंगे अरे ये तो पिछले साल पास आउट ही हुआ है,
पता नहीं क्या करेगा। आप कहिएगा कि नहीं, पुराने डॉक्टर के पास जाएंगे जिसके पास एक्सपीरियंस है। और पुराने डॉक्टर के पास जाइएगा तो देखिएगा कि आपसे बात करते रहेगा, 4 को दवा भी लिख दिया, टेस्ट भी लिख दिया, क्योंकि तो वही दिन रात किया है। कितने दिन? अभी जो आप बहुत कोई पुराने डॉक्टर का नाम ले लीजिए, देखिए आपके हमारे उम्र से ज़्यादा का उसका एक्सपीरियंस है। सुबह से लेकर रात तक वही काम कर रहे हैं वो, तो हम भी वही सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, और ये मेरा बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है और यही हम किए हैं। इसलिए मेरे पास हर एक टॉपिक का लिखना नहीं होता है। आप तो देख रही हैं हमारे पास कोई पूछे नहीं, ऐसा नहीं रहता है, फॉलो आ जाती है ऑटोमेटिक। जो भी एग्जांपल्स या जो भी चीज़ें देते हैं उसका फॉलो आ जाता है। तो ये फॉलो लाइन यही है, मेन ट्रेनिंग तो यही है। बच्चे में आपको क्या आता है, आप कितना अच्छा है, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, व्हाटएवर है, उससे नहीं बस है। आपको बच्चा को तो यही चीज़ पढ़ाना है, बिग और स्मॉल। आपको बच्चा को तो टॉल और शॉर्ट ही समझाना है अभी से ही। अब इसके बाद इसको ले आइए नंबर पे। अब नंबर पे लाइएगा तो नंबर पे आप तो करवाती ही हैं, नर्सरी से ही करवाती हैं। जैसे जैसे उसकी लेवल बढ़ती है उसका नंबर का कैपेसिटी बढ़ता है। तो ये चीज़ करना है, समझ गए? तो इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें जितना वर्क करना होगा। वेकेशन का मतलब यही होता है, आपको बुलाने का मतलब यही होता है। चलिए, थैंक यू।